नमस्कार दोस्तों, बात चल रही थी अपने आईटीएफ की एक्सरसाइज 2.2 की। 2.2 में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये चैप्टर इतना बढ़िया है कि आपको अभी ही नहीं, अपन आने वाले टाइम में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पे भी इसका यूज देखने को मिलेगा। ये सब चीजों को सीखना चाहिए मेरे बच्चों। 6 वाला देखें, देखिए क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फॉलोइंग फंक्शन दे रखे हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कुछ बातें हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है, इनको अपने को सीखना है, और सीखेंगे तब देखो जब धीरे धीरे मेहनत करेंगे। ठीक है, इधर देखिए बच्चों, अगर आपको जिंदगी में यही कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाता हूं और बहुत ताकतवर है, क्योंकि ये चीजें आना जरूरी है। अगर ये आने लगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है कि जब भी आपको अंडर रूट दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए अंडर रूट के अंदर, कोशिश करो तो जब भी x के स्थान पर रिप्लेस करेंगे तो या तो x के स्थान पर क्या रखेंगे मेरे बच्चों, sin थीटा रखेंगे या cos थीटा रखेंगे। ध्यान रखना है बात, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर का रूट थीटा रख सकते हैं, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर का रूट sin थीटा होता है। तो अपने को मेन टारगेट है अंडर रूट से बाहर लाना होता है। दूसरा काम, जब भी आपको अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप x के स्थान पर tan थीटा या cot थीटा रख दीजिए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दोनों आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे बच्चों कि अगर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो आप x के स्थान पर क्या रखेंगे मेरे बच्चों, sec थीटा या cosec थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे मेरे बच्चों, sec थीटा या cosec थीटा। क्लियर? मेरे का sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है और cosec स्क्वायर थीटा -1 cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है जो 10th क्लास में आपने पढ़ी हुई, बस उनका ही थोड़ा थोड़ा अच्छी तरीके से यूज करना है। 11th में तो पढ़ाइए। अगली बात करते हैं 4th वाले कि अगर आपको 1 माइनस 2x स्क्वायर नहीं दिख जाए या 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए, दोनों बातें 1 माइनस 2x स्क्वायर दिख जाए या 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए। पहले फिर 1 माइनस x स्क्वायर 2x स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा x के स्थान पर इस केस में sin थीटा रखना है, और अगर आपको 2x स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो x के स्थान पर हमेशा cos थीटा रखेंगे। आई बात समझ? ठीक है, कहीं कहीं ऐसी जगह भी आएगी जहां पे 1 प्लस x दिखाएगा, अपॉन में 1 माइनस x दिखेगा। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी 1 माइनस x ऊपर आ जाए 1 प्लस x आ जाए, तो उस केस में x के स्थान पर cos 2 थीटा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा मेरे बच्चों, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इन चीजों का बेसिक बातें हैं, इनका अपने को ध्यान रखना है मेरे बच्चों। ये चीजें याद रहेगी तो आपको काफी सहूलियत देगी, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे कि आपको 5th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, मैंने कहा अंडर रूट के अंदर क्या दिख गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर क्या रखा जाना चाहिए, या तो tan या cot। तो tan में जैसे मान लेते हैं तो लेट x इक्वल tan थीटा रख दिया, तो यहां क्या आएगा मेरे बच्चों, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। आप मुझे बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इधर देखिएगा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या रख दिया, sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, अब tan थीटा की जगह tan थीटा। sec थीटा का रूट क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा, sec को मैं cos में बदल देता हूं, sin cos।
तो सेक को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरीके से क्लियर। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या भाई, तुमको कहीं लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है, 1 माइनस x स्क्वायर का -1 भी था, मैंने कहा था ना गड़बड़ है। यहाँ पे -1 भी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों -1 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे लगा है -1। अब मैंने कहा सबसे पहले cos थीटा एलसीएम ले ले, लीजिए भाई ये tan इनवर्स, यहाँ से ऊपर से एलसीएम ले लिया आपने cos थीटा नीचे से, यहाँ पे एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का, यहाँ तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा। और ये क्वेश्चन देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आएंगे भाई, आपको बता देता हूँ, इसलिए इन चीजों को ध्यान से सीख लीजिए, समय लग जाएगा देखो। क्लियर। याद रखिए cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा क्या, क्लियर। अब आपको पता है 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ 1 माइनस cos थीटा है तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हाफ हो जाएगा ना इधर, तो मैं इसको ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ से देखिएगा कि फोन बंद कर दीजिए इसका फोन, यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स। अब मेरे बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, यहाँ थीटा है थीटा का हाफ कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय भाई 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, तो इस थीटा का आधा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय। ऐसे मेरे बच्चों sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा। ये 2 से 2 कटेगा, sin से sin कटेगा, नहीं कटेगा, sin बच गया cos बच गया, sin अपॉन cos क्या आ गया। तो हमारा उद्देश्य ये भी होता है मेरे बच्चों कि जो बाहर है वही अंदर लाना, tan इनवर्स बाहर था तो अंदर tan लाना था, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी, तो tan को इधर लेके आ जाओ, इधर देखिए तो क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक बार 6 वाले को देखिएगा, आपको यहाँ पे tan इनवर्स लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। मैंने कहा जब भी x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 की फॉर्म दिख जाए, x की जगह क्या रखना है सेक या कोसेक, आपकी मर्जी आएगी, जैसे आपकी इच्छा है कोसेक रखने की कोसेक रखनी, आपकी इच्छा है सेक रखने की सेक रखनी, लेट x इक्वल्स टू कोसेक। जैसे रखा यहाँ क्या आएगा मेरे बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये कितना आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है मेरे बच्चों, फॉर्मूला है आइडेंटिटी, तो आप कहोगे सर कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा तो यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर। क्लियर। कोट स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा कोट, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे बच्चों tan इनवर्स 1 अपॉन कोट थीटा, और 1 अपॉन कोट को क्या लिख सकते हैं tan लिख सकते हैं, तो ये आया tan इनवर्स tan इनवर्स से tan कट गया, कितना आ गया मेरे बच्चों थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या यहाँ से निकाली जा सकती है, इधर देखिए तो कितना आ जाएगा कोसेक इनवर्स x, या ठीक है। देख लीजिए फटाफट से एक बार, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, ज्यादा नहीं बोले हम 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे इजी चैप्टर अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट देखिए
7th नंबर का देख लीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, और 8th नंबर का दे रखा है मुझे tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, चलो मेरे बच्चों, अच्छा इधर देखिएगा मेरे बच्चों, इधर देखिएगा फटाफट से 1 माइनस cos टू थीटा कितना, इधर देखिएगा 1 माइनस cos टू थीटा तो क्या आता है मेरे बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos टू थीटा कितना आता है, यह आता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब मेरे पास 1 माइनस cos x है, 2 थीटा की जगह क्या है x है, तो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, इसकी जगह क्या रखूंगा, इसका आधा x है, तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर x बाय सेम 1 प्लस cos टू थीटा की जगह क्या आता है 2 cos स्क्वायर, 2 थीटा की जगह क्या है x, तो x का आधा 2 थीटा का जैसे यहां आता था, तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कटा, tan स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, tan स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x, क्या tan स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो यहां आएगा tan इनवर्स tan x, tan से tan चला गया तो कितना बच गया x बाई 2, आपका आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं इजी क्वेश्चन था। अगला देखिएगा यहां से, अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए कि नहीं लिखवाए, 11th में भी लिखवाए और अभी भी लिखवाए। tan पाई बाई 4 प्लस x क्या होता है, तो मैं वापस से लिखवा देता हूं, एक आता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और इसी फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, tan को जब sin अपॉन cos लिखते हैं तो cos एलसीएम लेते हैं तो ऐसा कुछ बनता है cos x प्लस sin x मेरे बच्चों अपॉन cos x माइनस ऑफ sin x। ठीक, सेम अगर अपन बात करें tan पाई बाई 4 माइनस x की, ये क्या होता है मेरे बच्चों, तो ये आता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, या cos की फॉर्म में बात करें cos x की, तो cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। हालांकि 11th में लिखवा दिया जाता है, फिर भी हम आपको दोबारा वापस इसलिए पढ़ाते हैं, ये बताते हैं कि आप कोई चीज को भूले नहीं, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि tan इनवर्स दे रखा है, मैं चाहूं तो यहां से cos कॉमन ले सकता था, cos x कॉमन लेता तो देखो दुनिया वाले ऐसे कैसे लिखते 1 अपॉन sin x माइनस अपॉन cos x अपॉन सेम cos x नीचे से कॉमन लेता cos x, तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x। दो तरीके ना इसको करने के, cos से cos काट दिया तो यहां से क्या आएगा tan इनवर्स, बताइए 1 माइनस tan x अपॉन ये 1 प्लस tan x। अब आप बताइए 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x किसी में बात है, tan पाई बाई 4 माइनस तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस ऑफ x। ये tan इनवर्स से tan खत्म हो गया, आपका आंसर कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस x, ये आपका आंसर। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, इजी ही क्वेश्चन था, कहते हैं टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए फटाफट एक बार लिख लीजिए, एक आध क्वेश्चन हम करते ज्यादा नहीं करेंगे, एक दिन के कम का बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे लेवल पे सीखेंगे, बहुत धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, इधर देखिए
कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े, अच्छे से सीख कर देंगे। 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। और ये आखिरी क्वेश्चन आज की इस क्लास का कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x अपॉन a क्यूब माइनस 3ax। ठीक है, देखिएगा भाई ध्यान से, इधर बात नहीं करनी चाहते, इधर फोकस करेंगे बहुत अच्छे से। देखना है कुछ मैंने बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको क्या रखना है, x के स्थान पर sin थीटा या cos थीटा। अब यहां तो सिर्फ 1 तो आया नहीं, ये a आया है, मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है, a कॉमन लेने के लिए ले, तो मेरे का x की जगह ऐसा क्या रखें कि आप उससे बाहर निकाल सकें। तो मैंने कहा मेरे बच्चों, अगर मैं x की जगह क्या रखता हूं, a sin थीटा रखता हूं या a cos थीटा रखता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि a sin थीटा रखूंगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर sin स्क्वायर, हां, और a स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा, तो a की फॉर्म में ऐसे या a sin थीटा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा आसानी होगी आपको इसको सोल्व करने में। क्या किया, लेट x a sin थीटा, cos थीटा भी रख सकते थे, अपने साइन वाले को। क्लियर, आप जिसको रखना चाहे उसको, आंसर दोनों से बराबर है। tan इनवर्स x के स्थान में a sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर sin स्क्वायर। यहां से a स्क्वायर कॉमन है तो tan इनवर्स, आप बताइए ऊपर बचा a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन है, रूट से बाहर तो a आएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा मेरे बच्चों, 1 माइनस sin स्क्वायर। a से b कट गया, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर का रूट क्या होता है, cos। तो tan इनवर्स ये आ गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या आ गया, tan थीटा। tan थीटा से tan इनवर्स निकल गया तो थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले a को इधर भेजेंगे x/tan, और फिर sin को इधर भेजेंगे sin इनवर्स। तो क्या आएगा मेरे बच्चों, sin इनवर्स x अपॉन a, या आंसर है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, a को डिवाइड में भेजा, फिर sin को इधर भेजा। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला, अच्छा मेरे बच्चों 11th क्लास में आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं याद दिला देता हूं, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। आपको दिखने पर सारा क्वेश्चन लगभग ऐसा दिख रहा है, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है तो a कर रहा है, तो आप तो जानते हैं a को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना। तो ऐसा रख सकते हैं क्या कि अगर मैं x के स्थान पर मेरे बच्चों a tan थीटा रख देता हूं तो क्या आएगा, यहाँ a स्क्वायर इनटू a क्यूब tan थीटा, यहाँ पे a क्यूब tan क्यूब थीटा, यहाँ पे a क्यूब है इसे, यहाँ पे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इनटू a क्यूब, सब जगह से a क्यूब कॉमन आएगा और खेल बन जाएगा। तो ये लीजिए मेरे बच्चों, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इनटू में 8 माइनस a tan थीटा की होल पावर 3 अपॉन a क्यूब माइनस 3a और ये 8 tan स्क्वायर 8 tan स्क्वायर। ऐसा मेरे बच्चों ये a स्क्वायर इनटू a मिलकर क्या हो गया, a क्यूब, और ये भी क्या आएगा, a क्यूब, ये a क्यूब, ये a और ये a स्क्वायर a क्यूब। तो मेरे बच्चों आपको सभी जगह से क्या कॉमन आ गया, ऊपर से a क्यूब, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 tan थीटा बचा, और यहाँ से tan का क्यूब tan क्यूब थीटा बचा। डिवाइड, इधर देखिए मेरे बच्चों a क्यूब कॉमन आ गया, ये a क्यूब यहाँ बचा 1 माइनस 3, इसका स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर।
ये a क्यूब से a क्यूब कट गया, ये क्या आएगा फॉर्मूला में बच्चों tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan कट गया तो यहां से थीटा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, इसको इधर भेज दीजिए तो यहां से क्या आएगा 3, a को इधर भेजा x/8, tan को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x/8। ये आपका आंसर क्लियर। बहुत आज के बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके, नेक्स्ट